आखिर भगवान श्री राम ने कितने वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया? अपनी देह त्यागने से पहले प्रभु श्री राम की आयु आखिर कितनी थी? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनका उदाहरण आज भी दिया जाता है, जो मर्यादाओं से बंधे हुए थे और एक धर्म के पथ पर चलते हुए अपने पूरे जीवन काल में अपने शासन को उन्होंने बखूबी निभाया, जिसकी वजह से आज भी उनका नाम विख्यात है। स्वयं नारायण के अवतार भगवान श्री राम, जिन्होंने धर्म का पालन किया, अपने पिता और माता के दिए हुए 14 वर्ष के वनवास को उन्होंने स्वीकार किया। रावण जैसे महापापी का वध कर कर धर्म की नींव रखी। लेकिन एक सवाल जो आज भी आप लोगों के मन में कभी ना कभी तो उठता ही होगा कि आखिर भगवान श्री राम ने अयोध्या में कितने वर्षों तक शासन किया था, और जब उन्होंने अपनी पृथ्वी से देह त्यागी तब उस समय उनकी आयु कितनी थी? आज की इस खास वीडियो में हम यही जानेंगे। भगवान श्री राम की आयु जानने के लिए हम चाहे तो वाल्मीकि रामायण का भी संदर्भ ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा गया है। आखिर भगवान राम ने कितने समय तक शासन किया था, उसके बारे में क्या क्या विशेष जानकारी हमें मिलती है। तो रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि में पूर्णवर्षी नक्षत्र में 5 ग्रह अपने उच्चतम स्थान में रहने पर, वहीं कर्क लगन में चंद्रमा 7 बृहस्पति के स्थित होने पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसके बाद वाल्मीकि जी फिर से लिखते हैं, जिसमें विष्णु जी देवताओं से कहते हैं और साथ ही ऋषि मुनियों से कहते हैं कि उस क्रूर राक्षस का नाश कर कर मैं 11,000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन करता रहूंगा और मनुष्य लोक में निवास करूंगा। अर्थात स्वयं भगवान विष्णु ने कह दिया था कि भगवान राम के अवतार में वो 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था, और इस अंत के युग को ही राम युगा अवतार कहते हैं, क्योंकि त्रेता युग के अंत में ही स्वयं भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, और इसीलिए त्रेता युग का जो अंतिम समय है वो 11,000 वर्ष है। अब जैसे ही भगवान श्री राम ने अपना देह त्यागा तो उसके बाद द्वापर युग शुरू हो गया था। इसीलिए ये सटीक तौर पे कहा जा सकता है कि स्वयं भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर स्वयं अयोध्या में शासन किया था, और यही उनकी उम्र भी थी। लेकिन अब एक सवाल और उठता है कि आज यानी कलयुग से लेकर त्रेता युग के बीच में कितने वर्ष पहले श्री राम का जन्म हुआ था। इसके लिए हमें विभिन्न वैज्ञानिक साथ ही अलग अलग साहित्यों को बारीकी से पढ़ना होगा। तो चलिए इस बारे में भी विशेष तौर पे जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वहीं सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष है, त्रेता युग की अवधि 12,96,000 वर्ष है, द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष और कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। तो वहीं अगर त्रेता युग के अंतिम सालों में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, अगर देखा जाए तो वो 11,000 वर्ष है। उसके अलावा द्वापर युग 8,64,000 साल का है। उसके बाद कलयुग शुरू हुआ और कलयुग के इस समय 5,100 वर्ष बीत चुके हैं। तो अगर इन सबको मिलाया जाए तो कुल मिलाकर 8,80,100 वर्ष पहले भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। जी हाँ, आपने सही समझा, क्योंकि इसमें 8,64,000 तो द्वापर युग हो गया। उसके अलावा कलयुग का समय 5,100 वर्ष जो कि अभी तक बीत चुका है, और 11,000 स्वयं भगवान श्री राम की आयु। तो कुल मिलाकर 8,80,100 वर्ष पहले ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और यही सत्य है, क्योंकि यही हमारा सनातन धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारे वेद कहते हैं। अब इसी आकलन को अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसके लिए भी हमें बारीकी से अध्ययन करना होगा। एक खास तौर पर वैज्ञानिक है डॉक्टर पद्माकर विष्णु,
जो कि एक बहुत बड़े शोधकर्ता हैं। उन्होंने स्वयं भगवान श्री राम के जन्म के संभव होने के कई सारे क्रियाकलापों पर अध्ययन किया। उन्होंने जाना कि रामायण में एक स्थल है जो कि है विंध्याचल पर्वत, जिसकी ऊंचाई बिल्कुल हिमालय से सटीक मेल खाती है। अब उन्होंने उसके बारे में अध्ययन किया। उन्होंने जाना कि विंध्याचल की ऊंचाई इस समय 2467 फीट है और वर्तमान समय में हिमालय की ऊंचाई 29,029 फीट है। अब उनको यह ज्ञात हुआ कि विंध्याचल की ऊंचाई बढ़ती नहीं है, जबकि वैज्ञानिकों की मान्यताओं के अनुसार हिमालय की ऊंचाई तो लगातार बढ़ती रहती है, वो भी 100 वर्षों में 3 फीट। अब इस हिसाब से उन्होंने ये भी सटीक तौर पर एक पैमाना निकाला कि एक समय पर विंध्याचल और हिमालय की ऊंचाई बराबर थी। तो उन्होंने जब इसका आकलन किया तब उन्हें पता चला कि कुल मिलाकर विंध्याचल और हिमालय की ऊंचाई बराबर होगी। तब उस समय कुल मिलाकर 8,85,400 वर्ष बीत गए होंगे, जब दोनों की ऊंचाई बिल्कुल सटीक थी। और इसका वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। तो अगर उन वैज्ञानिक की शोध को अगर माना जाए तो ये बिल्कुल सटीक मेल खाता है, यानी कि 8,80,100 वर्ष पहले भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और उन्होंने 11,000 वर्षों तक अयोध्या में शासन किया था और यही उनकी आयु भी थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर भगवान श्री राम की आयु कितनी थी जब उन्होंने अपना देह त्यागा, तब उन्हें 11,000 अवश्य बताइएगा। वहीं अगर आज कलयुग के हिसाब से कोई उनकी आयु पूछे तो उन्हें बताइएगा कि 8,80,100 वर्ष पहले भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।